बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म बरसात की बहारें के बंद नंबर 1 और 2 की तशरीह सीखेंगे। बेटा सबसे पहले हम नज़्म के मरकजी ख्याल पर एक नज़र डालते हैं। इससे आपको नज़्म की तशरीह को समझने में आसानी होगी। नज़ीर अकबर आबादी ने इस नज़्म में बरसात के मौसम की तस्वीर कशी की है कि जब बरसात का मौसम आता है तो बादल और घटाएं तमाम अतराफ यानी हर तरफ फैल जाती हैं। बारिश से दरख्त पौधे खेत सब धुल जाते हैं। हर तरफ सरसब्जा और हरियाली तबीयत पर खुशगवार असरात मुरतब करती है। चरिंद परिंद भी इस मौसम से लुत्फ अंदोज होकर खुदा की हम्दो सना और तारीफ बयान करते हैं। लेकिन गरीब लोगों के लिए बरसात का मौसम बहुत से मसाइल लाता है। उनकी छतें टपकने लगती हैं जबकि गलियों की में कीचड़ की वजह से लोगों का गुजरना मुहाल हो जाता है। जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया कि नज्म और गज़ल में ये फ़र्क है कि गज़ल का हर शेर जो है, गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता और उसका हर शेर जो है वो अपनी जगह मुकम्मल और एक शेर दूसरे से मुख्तलिफ होता है, जबकि नज्म का एक उन्वान होता है और तमाम उसके जो अशार हैं या अगर बंद की सूरत में नज्म है तो वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। लिहाजा ये नज्म जिसका उन्वान बरसात की बहारें हैं, तो चूँकि जैसे कि आपने पढ़ा कि नज़ीर अकबर अलाहाबादी जो है वो एक अवामी शायर हैं और अवाम के मौज़ूआत और उनके मसाइल को बहुत करीब से देखा और उसी बारे में उन्होंने लिखा। लिहाजा इसमें वो बरसात की नज़्म को मुख्तलिफ हवाले से उन्होंने अपने इस नज़्म में मुख्तलिफ हवाले से लोगों के तासुरात को बयान किया है कि जहाँ बरसात का मौसम बहुत से लोगों के लिए ब्लेसिंग खुशी लेकर आता है, वहाँ पर इस मौसम यही मौसम जो है कुछ लोगों के लिए बाइस ज़हमत। बंद नंबर 1 है इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाहट, बागात की बहारें, बूंदों की झुमझुमाहट, कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। जी तो बेटा ये मुखम्मस का बंद है, यानी इस बंद के 5 मिसरे हैं। तो आपने एक एक मिसरे को देखते हुए तशरीह करनी है। जैसा कि आप जानते हैं इस नज़म के शायर का नाम नज़ीर अकबर आबादी है। तो नज़ीर अकबर आबादी के तारुफ में आपने पढ़ा कि उन्हें अवामी शायर कहा जाता है। नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर हैं। उन्होंने ऐसे मौज़ूआत पर शायरी की जो आम जिंदगी के मौज़ूआत हैं, यानी अवामी शायर से मुराद जो आम आदमी के जिंदगी के मौज़ूआत के बारे में लिखे। इस नज़म में बरसात के मौसम की मंजर कशी करते हुए कहते हैं कि बरसात का मौसम अपने साथ घने बादल लेकर आता है इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, यानी दरख्त पौधे और सरसब्ज खेत बारिश के पानी से धुल जाते हैं। हर तरफ ठंडी हवा के झोंके आते हैं इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, यानी बरसात का मौसम अपने साथ ठंडी हवा के झोंके लेकर आता है और सब्जों की लहलहाहट, बागात की बहारें, इससे सरसब्जो शादाब खेत झूमते नजर आते हैं। हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आता है। जहां तक नजर जाती है बागात की बहारें, वहां तक हरियाली नजर आती है। इस कदर सब्जा देखकर तबीयत खुश हो जाती है, एक ताजगी का एहसास होता है। बागात में हर तरफ खूबसूरत फूल जो है वो धुल कर एक खूबसूरती का समा बांध देते हैं और एक अजीब सी ताजगी का एहसास होता है। अपने से भी आप इसमें इजाफा कर सकते हैं। इसी तरह से बूंदों की झुमझुमाहट, कतरात की बहारें, जब बारिश होती है तो पानी के कतरे मोतियों की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। शायर कहता है कि गर्मी के मौसम में हर कोई घबराया हुआ होता है, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें, यानी चूंकि गर्मी के मौसम में हर कोई घबराया हुआ होता है, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है तो सब खुश हो जाते हैं। हर तरफ खेल तमाशे रौनक नजर आती है, बेचैनी खत्म हो जाती है। पानी के कतरे सब्जे पर ऐसे चमक रहे होते हैं जैसे कीमती हीरे मोती हों। हर मंजर खूबसूरत हो जाता है और ये हालत सिर्फ एक सिमत या एक जगह पर नहीं होती। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें, बल्कि हर तरफ ही ऐसा खूबसूरत मंजर होता है। हर शय हर तरफ
मची हैं यारो बरसात की बहारें, हर शय बारिश के बाद साफ हो जाती है, जिस तरफ नजर उठती है दिलकश समा नजर आता है, बस यूं समझें कि हर तरफ बरसात की बहारों से धूम मची हुई है। तीसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि सब्जा जो पहले ही सरसब्जो शादाब था, बारिश में नहाने से मजीद तरोताजा हो चला है। हर तरफ बागों में सब्जे के लहलहाने से गोया बहार सी आ जाती है। तीसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि बारिश की नन्ही बूंदें जमीन पर पड़ती हैं तो वो बूंदें चमक सी उठती हैं। ऐसा लगता है कि ये बूंदें नहीं, कोई कीमती हीरे मोती हैं जो जमीन पर गिरते हैं। ये इस तरह से आपको ज्यादा समझने में आसानी होगी कि अगर आप एक एक मिसरे के हवाले से देखेंगे और इस तरह से एग्जामिनर को भी जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है हर मिसरे के बारे में। लिहाजा तीसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि बारिश की नन्ही बूंदें जमीन पर पड़ती हैं तो वो बूंदें हीरे मोतियों की तरह चमक उठती हैं और ये चमक अजीब सी बहार दिखाती है। बकौल अख्तर शिरानी ये हवाले का शेर है। ये मी के कतरे मचल रहे हैं कि नन्हे सियारे धुल रहे हैं, उफक से मोती उबर रहे हैं, घटाएं मोती लुटा रही हैं। और चौथे मिसरे में शायर कहते हैं कि बरसात में सब खुशियां मनाते हैं, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें, बागों में खेल तमाशों में मसरूफ होते हैं। बकौल शायर न जानो कम ए यारो बड़ा तमाशा है, जिधर को देखो इधर एक तमाशा है। इसी तरह से पांचवें मिसरे में शायर कहता है कि बरसात की बहारें एक धूम की तरह चारों तरफ मची हुई हैं। बंद नंबर 2, बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, झड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं, पड़ते हैं पानी हर जा जल थल बना रहे हैं, गुलजार भीगते हैं सब्जे नहा रहे हैं, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। तो सबसे पहले इस बंद का मफहूम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस नज्म बरसात की बहारें के शायर का नाम अकबर अलाहाबादी है। बारिश लाने वाले बादल हवा पर सवार होकर मस्त हैं, नशे के आलम में झूमते हुए बार बार आसमान पर छा रहे हैं। बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, यानी बारिश लाने वाले बादल मस्त होकर हवा के ऊपर नशे के आलम में बार बार आसमान पर छा जाते हैं, झड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं और बार बार झड़ी की सूरत में, मुसलसल बारिश की सूरत में हर तरफ जल थल का समा पैदा कर रहे हैं, पड़ते हैं पानी हर जा जल थल बना रहे हैं और बारिश इस कदर कसरत से हुई कि हर तरफ जल थल है, गुलजार भीगते हैं सब्जे नहा रहे हैं। बाग, गुलजार कहते हैं बेटा बाग को, बाग पौधे सब सैराब हो गए हैं और क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें, और बरसात की बहारें हर तरफ धूम मचा रही हैं। लिहाजा इस तरह से आप बंद के हर मिसरे को देखते हुए स्टेप बाय स्टेप उसका मफहूम लिखेंगे और उसके बाद उसकी तशरीह लिखेंगे। तशरीह, शायर अकबर अलाहाबादी कहते हैं कि बादल हवा के दोष पर, बेटा आपको मालूम है कि जिस बंद की तशरीह भी आएगी आपने सबसे पहले नज्म का नाम बरसात की बहारें और उसके बाद शायर का नाम अकबर अलाहाबादी लिखना है, उसके बाद आपने मफहूम और तशरीह की तरफ आना है। तो शायर अकबर अलाहाबादी कहते हैं कि बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, कि बादल हवा के दोष पर सवार होकर मस्तियां दिखा रहे हैं, घटाएं झूम झूम कर आसमान पर छा रही हैं, झड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं और बादल नशे में मस्त होकर बेखुद होकर आसमान पर छा जाते हैं। बादलों की खूबसूरती देखने के लायक है, हर सू घंघोर घटाएं अपनी झप दिखा रही हैं, अपनी खूबसूरती दिखा रही हैं। जबकि अगर आपको मुश्किल लगे तो अपनी खूबसूरती दिखा रही हैं, अपनी झलक दिखा रही हैं। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि झड़ियों की मस्तियों से धुएं मचा रहे हैं, कि आसमान की बुलंदियों पर मखमूर बादलों की अटकेलियां हैं, आसमान का बादल बारिश की शक्ल में जमीन पर बरसता है झड़ी की सूरत में। झड़ी कहते हैं मुसलसल बरसने वाली बारिश को। जैसे कि आपने पहले सबक में पढ़ा सीरत
सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल जो है वो झड़ी की मानत होता था, यानी मुसलसल बरसने वाली बारिश की मानत। तो झड़ी का लफ्ज आप वहां पे पढ़ चुके हैं। झड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं कि आसमान से बादल जो है बारिश की शक्ल में मुसलसल बारिश की सूरत में बरसते हैं, तो बारिश थमती ही नहीं, एक मुसलसल होने वाली झड़ी सी लग जाती है। यहाँ पे देखें, हमने झड़ियों को डिफाइन कर दिया कि एक मुसलसल होने वाली झड़ी सी लग जाती है और चरिंद परिंद इस झड़ी से खुश हैं। तीसरे मिसरे में पढ़ते हैं पानी हर जा जल थल बना रहे हैं, और तीसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि बारिश का पानी हर तरफ बरसता है, और जब बारिश बरसती है तो हर जगह पानी ही पानी हो जाता है, और गुलजार भीगते हैं, सब्जे नहा रहे हैं, बागों में बहार का सा समा होता है, फल फूल पौधे दरख्त और सब्जा सब भीग जाते हैं। और इसी तरह से चौथे मिसरे में शायर कहते हैं कि देखो सब बाग व गुलशन यानी गुलजार बरसात में भीगते चले जाते हैं, बारिश में सब्जा नहाकर तरोताजा हो जाता है। और पांचवें मिसरे में क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें, के ये टेप का मिसरा है, यानी वो मिसरा जो कि बार बार एज इट इज रिपीट किया जाए उसको टेप का मिसरा कहते हैं। तो ये आपने जरूर जहन में रखना है, आपसे मारूजी सवालात में पूछा जा सकता है, या ये मिसरा दे के ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें, और चार ऑप्शन दी जा सकती हैं। तो बेटा ये टेप का मिसरा है, यानी कि ऐसा मिसरा जो कि बार बार सेम एज इट इज दोहराया जाए। तो जैसे इस बंद के जो ये मुहम्मस का बंद है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस नज्म का हर बंद जो है वो 5 मिसरों पर, हमसा 5 को कहते हैं, मुहम्मस यानी ऐसा बंद जो 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो। तो इस बंद का हर आखिरी मिसरा ऐसे चीज है कि क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें, तो इसे आप टेप का मिसरा कहेंगे। पांचवें मिसरे में टेप का मिसरा शायर बहुत अवामी अंदाज में आम लोगों से बेतकल्लुफ होकर कहते हैं कि यारो हर तरफ बरसात की बहारों की धूम बराबर मची हुई है।